नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के बारे में, जिसके शॉर्ट फॉर्म है UNHCR। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के द्वारा हुआ। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र की एक सहायक संस्था UN सब्सिडरी ऑर्गेन। इसे 2 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला। एक बार पहला है 1954, दूसरा 1981 में। वर्तमान उच्चायुक्त डॉक्टर बरहाम सालेह इराक के पूर्व राष्ट्रपति, जो जनवरी 2026 से पदभार ग्रहण किया है। वैधानिक आधार एवं जनादेश। मूल जनादेश 1950। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में विस्थापित लोगों की मदद के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया था, जिसे 2003 में महासभा द्वारा अस्थायी कर दिया गया, जब तक शरणार्थी समस्या समाप्त न हो जाए। मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ। 1951 शरणार्थी सम्मेलन शरणार्थी की कानून परिभाषा और उनके अधिकारों को तय करता है। 1967 प्रोटोकॉल। इसने 1951 के सम्मेलन की भौगोलिक और समय संबंधी सीमाओं को समाप्त कर इसे वैश्विक रूप दिया। 1954 और 1961 के राजहीनता सम्मेलन। राजहीनता व्यक्तियों की सुरक्षा और राजहीनता को खत्म करने के लिए। NHCR किन वर्गों के लिए काम करता है? पहला, शरणार्थी। वे लोग जो नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधारा के कारण उत्पीड़न के डर से अपना देश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। दूसरा, शरण चाहने वाले, जिन्होंने दूसरे देश में शरण मांगी है लेकिन उनके आवेदन पर फैसला होना बाकी है। तीसरा, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति, जो हिंसा या आपदा के कारण अपना घर तो छोड़ चुके हैं लेकिन अपने देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं की है, जैसे सूडान, यूक्रेन या म्यांमार के आंतरिक विस्थापित। चौथा, राजहीन व्यक्ति, वे लोग जिन्हें कानून किसी भी देश का नागरिक नहीं माना जाता। अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत नॉन रिफुलेमेंट का सिद्धांत। 1951 सम्मेलन का अनुच्छेद 33 का यह प्रावधान करता है कि किसी भी शरणार्थी या शरण चाहने वाले को जबरन ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसकी जान या स्वतंत्रता को खतरा है। यह सिद्धांत अब प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है, यानी जो देश 1951 की संधि के हस्ताक्षरकर्ता नहीं हैं, उन पर भी यह नैतिक व विधिक रूप से लागू होता है। UNHCR की 3 स्थायी समाधान। पहला, स्वेच्छा से स्वदेश वापसी। अपने देश में परिस्थितियां सामान्य होने पर सुरक्षा और सम्मान के साथ वापस लौटाना। स्थानीयकरण। जिस देश में शरण ली है वहीं बस जाना और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाना। तीसरे देश में पुनर्वास। यदि पहले शरण वाले देश में सुरक्षा न मिले तो किसी तीसरे सुरक्षित देश में स्थानांतरित करना।
भारत और UNHCR संधि हस्ताक्षरकर्ता स्थिति। भारत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। भारत में राष्ट्रीय शरणार्थी कानून। भारत के पास अपना कोई पृथक शरणार्थी कानून नहीं है। भारत सभी विदेशी नागरिकों शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत ही प्रबंधित करता है। संरचनात्मक संबंध। भारत UNHCR की कार्यकारी समिति का सदस्य है। एक्सकॉम में होना यह दर्शाता है कि 1951 संधि पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत वैश्विक शरणार्थी नीतियों पर प्रभाव रखता है। नई दिल्ली से UNHCR का एक कार्यकाल है जो मुख्य से गैर पड़ोसी देशों के शरणार्थियों का पंजीकरण करता है, जैसे अफगानिस्तान, सोमालिया आदि। भारत पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तिब्बती तमिल शरणार्थी के मामलों को मुख्य रूप से अपना द्विपक्षीय और राष्ट्रीय तंत्र से स्वयं प्रबंधित करता है। अद्यतन स्थिति एवं वर्तमान चुनौतियाँ। विस्थापन का रिकॉर्ड स्तर। वैश्विक स्तर पर जबरन विस्थापित और राज्यहीन लोगों की संख्या इतिहास के उच्चतम स्तर पर है, 130 से 136 मिलियन के बीच। गंभीर वित्त पोषण संकट। हाल के वर्षों में वैश्विक मानवीय सहायता बजट में कटौती के कारण UNHCR को भारी वित्तीय कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक संकटों जैसे सूडान, गाजा, यूक्रेन, म्यांमार में राहत कार्य प्रभावित हुए हैं। जलवायु विस्थापन। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित होने लोगों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना UNHCR के सामने एक नई और बड़ी चुनौती बन चुका है।